Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने पूरा मोनेरा को फिनिश कर लिया था। मोनेरा में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया, अनार्की बैक्टीरिया, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं उसके अंडर में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने बताया था कि जो प्रोटिस्टा टर्म है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा उसे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था और उसके बारे में भी बताया था कि उसके अंडर में कौन कौन से प्रोटिस्टा आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होंगे या फिर कौन से मल्टी सेलुलर होंगे, वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि डायटम्स हो गए जिसे हम क्राइजोफाइट्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड क्या है डाइनोफ्लाजलेट्स, एंड थर्ड क्या है यूग्लिनोइड, एंड फोर्थ क्या है स्लाइम लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करना है। एंड फिफ्थ क्या है प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायटम्स के बारे में। डायटम्स या फिर इसका अनदर नेम क्या है, क्राइजोफाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डायटम्स के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन एल्गी। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डायटम्स होता है, पहले डायटम्स से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर उसे क्राइजोफाइट्स बनाकर क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर उससे ये भी बोलेंगे कि गोल्डन एल्गी किसे बोलते हैं, वो भी आपसे पूछ लेंगे। तो आपको तीनों ही नाम पता होना चाहिए कि डायटम्स क्या है, क्राइजोफाइट्स एंड गोल्डन एल्गी इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर अ फ्रेश वाटर एज वेल एज अ मेराइन। तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं एंड मेराइन वाटर में भी होते हैं। ठीक है, दे आर अ माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। तो ये वाटर करेंट्स के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ एपिथिका एंड हाइपोथिका। तो अगर इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये इनमें 2 टाइप का आपका मतलब जो सेल वॉल होती है वो 2 टाइप की होती है एज अ बॉक्स के फॉर्म में। तो जो एक तरफ की जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिथिका, एंड दूसरा क्या होता है, हाइपोथिका। ठीक है, ओके। फिर देखिए द साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रिमोर्डियल यूट्रिकल्स। तो इनके जो साइटोप्लाज्म में फिल होता है उसके अंदर उसे क्या बोलते हैं, प्रिमोर्डियल यूट्रिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 2 टाइप की लेयर होती है एज अ बॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, शोप बॉक्स के फॉर्म में उसमें 2 टाइप की लेयर होती है जिसे हम एपिथिका और हाइपोथिका भी बोलते हैं। तो इस टाइप का कुछ बॉक्स होता है जो कि एक दूसरे में ओवरलैप होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे में ओवरलैप होता है, तो एक दूसरे से बिल्कुल फिक्स होके ज्वाइंट रहता है। ठीक है, जिसमें एक लेयर कौन सी होती है, एपिथिका, दूसरी कौन सी होती है, हाइपोथिका, और ये जब ज्वाइंट हो जाती है तो इससे ये सोप बॉक्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड थस वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलिका की जो मतलब जो लेयर होती है वो सिलिका से बनी होती है जो कि एक दूसरे में एम्बेडेड होती है। ठीक है, फिर देखिए डायटोम्स क्रिएट डायटोमियस अर्थ। मतलब कि अगर हम जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे तो डायटोम्स जो होते हैं या फिर क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो एक डायटोमियस अर्थ बना देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या वो चीजें अकाउंट होती जाती हैं। ठीक है, तो एक वो अर्थ कैसी हो जाती है, डायटोमियस अर्थ बन जाती है। ठीक है, फिर देखिए इसका इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो डायटोम्स यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। तो ये सारी जो यूज है, इंपॉर्टेंस है किसके, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है डायटोम्स के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइनोफ्लाजलेट के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन ब्राउन एल्गी। गोल्डन एल्गी की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, डायटोम्स है, लेकिन अगर गोल्डन ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो वो क्या है, डाइनोफ्लाजलेट्स है। ठीक है, मोस्टली एक्वाटिक मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं कि ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एरिया पे रहते हैं एंड मेराइन वाटर पे रहते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक करते हैं। ठीक है, फिर देखिए डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल। तो जो पिगमेंट होता है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो किस में होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू, रेड, ये सारी कलर जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर देखिए सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन अ आउटर सरफेस। जो इनके सेल वॉल होती है, आउटर सरफेस, उनके जो सेल वॉल होती है
उनके आउटर सरफेस में क्या सेलुलोज की प्लेट होती है, ठीक है, क्या होती है, आउटर सरफेस में सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए सेल वॉल इज नोन एज अ लॉरिका एंड थीका एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी उसे दो पार्ट में बोला गया है, लॉरिका एंड थीका। जैसे हम वहां पर क्या बोलते हैं, एपिथीका एंड हाइपोथीका, उसी तरीके से यहाँ पर हमें दो सेल वॉल जो होती है दो लेयर में होती है। एक को बोलते हैं लॉरिका, दूसरा क्या होता है, थीका, ठीक है, जो कि आपकी किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है। फिर देखिए दे शो बायोल्यूमिनेसेंस एमिट लाइट। ये क्या करते हैं, जब इनको आप नाइट में देखेंगे तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइट एमिट करते हैं। तो इस टाइप की जो भी मतलब प्रोटेस्टा या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि वो लाइट एमिट करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो गोनियोलैक्स नॉक्टिलिका, जो कि नाइट लाइट वो बोलते हैं, क्योंकि नाइट में क्या है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सम डाइनोफ्लैजेलेट कॉज रेड टाइड। तो रेड टाइड भी बोलती है क्योंकि ये जो होते हैं मतलब ये रेड टाइड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, रेड टाइड जो होता है वो इन्हीं के कारण होता है। फिर देखिए undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। रेड टाइड का मतलब हमने बताया कि वो जो इनका कलर क्या है, रेड कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो ये रेड कलर ऐसा प्रोड्यूस कर देते हैं कि इनके कारण पूरा जो सी का जो वाटर है, सी जो है वो भी रेड कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो, इसलिए उन्हें क्या बोला गया, वो रेड टाइड इसी को वो बोलते हैं कि पूरे मतलब जो वाटर है, सी का वाटर, वह आपका रेड कलर का पूरा दिखाई देने लगता है, इसलिए उसे रेड टाइड भी बोलते हैं। मतलब डाइनोफ्लैजेलेट के कारण ही रेड टाइड होता है, ठीक है। फिर देखिए टॉक्सिन रिलीज कॉल्ड एज अ साइटोटॉक्सिन लीड्स टू पैरालिसिस। तो कुछ डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और जब वो टॉक्सिन कोई फिश ले लेती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब उसको फिश को कोई मैन ले लेता है, ठीक है, फूड के फॉर्म में, तो उसे पैरालिसिस होता है। तो आपका डाइनोफ्लैजेलेट क्या है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके कारण ह्यूमंस में पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। ओके, कौन सा टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूग्लिनॉइड की। यूग्लिनॉइड का मतलब क्या होगा कि उसमें यूग्लिना का सारा वर्क होगा। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। यूग्लिना को क्या बोला जाता है कि वो एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का, प्लांट का और एनिमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, जिसे हम यूग्लिना बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो ये जो होता है आपके किस में होता है, फ्रेश वाटर में रहते हैं मोस्टली, ठीक है, किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। फिर देखिए इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद इनका जो बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, किसके कारण, पेलिकल के कारण, ठीक है। पेलिकल प्रेजेंट होता है इनके सेल वॉल में, जिसके कारण बॉडी इनकी कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फिर देखिए दे हैव अ फ्लैजला शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टू टाइप की फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, वन लॉन्ग होता है एंड वन शॉर्ट होता है। फिर देखिए दे आर अ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो एक्ट एज अ हेटेरोट्रॉपिक बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। पहली चीज कि इनको प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें प्लांट की कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और एनिमल के भी कैरेक्टर प्रेजेंट है। मतलब कि कुछ जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, सनलाइट जब उनको प्रॉपर मिल रही होती है तो वो फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्वायरमेंट कंडीशन जो होती है चेंज हो जाती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, मतलब सनलाइट उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती, तब वो हेटेरोट्रॉपिक के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो आपके सी में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनको फूड के फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो दूसरों पे डिपेंड है तो हेटेरोट्रॉपिक का वर्क कर रहे हैं, जो कि एनिमल करते हैं, ठीक है। और प्लांट मतलब सनलाइट पे अगर डिपेंड है तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें दोनों के कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसे कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट और एनिमल के बीच का, ठीक है। फिर देखिए पिगमेंट आर सेम व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। तो इसमें क्या होता है, पिगमेंट जो होता है वो सेम होता है, मतलब कि फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं प्रोसेस, तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा प्लांट की तरह, ठीक है।
फिर देखिए रिजर्व फूड मटेरियल इज द पैरामाइलियम बॉडी। तो जो उनका फूड का रिजर्व फूड को स्टोर करने का जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या होता है, पैरामाइलियम बॉडी, क्योंकि पैरामाइलियम बॉडी होने के कारण ही वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कब, किस लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए वो अपना वो कुछ फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्लाइम मोड्स के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोस्टेन फंजाई। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रोस्टेन फंजाई कौन किसको बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, स्लाइम मोड्स को। तो ये एक और नाम हमें पता चल गया, प्रोस्टेन फंजाई इज ऑल्सो नोन एज स्लाइम मोड्स। ठीक है, फिर देखिए सेल वॉल इज एब्सेंट, पेरिकल इज एब्सेंट एंड क्लोरोफिल इज एब्सेंट। जैसे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेरिकल एब्सेंट होता है। ठीक है, ओके। फिर देखिए देयरफॉर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होता है मतलब कि ऑटोट्रॉपिक कंडीशन कोई भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाएंगे। और ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं। फिर देखिए न्यूट्रिशन इज अ सेप्रोट्रॉपिक और होलोजोइक, देयरफॉर नोन एज अ कंज्यूमर डिकम्पोजर। तो जो डेड मटेरियल होते हैं उनसे उनका डिकम्पोजर को डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज अ सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फिर सेप्रोट्रॉपिक प्रोटेस्टा। ठीक है, तो इस टाइप का इसमें न्यूट्रिशन होता है। फिर देखिए सोमैटिक फेज इन कवर्ड बाई म्यूसिलेज, देयरफॉर नोन एज अ स्लाइम मोड्स। तो जब इनके अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने कवरिंग मतलब जो स्लाइम मोड्स है उनका कवरिंग वो उनमें म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। फिर देखिए देयर फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरेंजिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ abundant amount of calcium salt। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, मतलब इसे एज अ फूड के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजिया होने के कारण इन्हें फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी होती है और उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट की बात करें तो उनमें भी बहुत ही मिलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सॉल्ट के जो परसेंटेज होता है वो इसमें मोर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर देते हैं तो फाइसेरम एंड पॉलीसेफेलम। ठीक है, स्लाइम मोड्स के एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से, पॉलीसेफेरम और फाइसेरम। ठीक है, फाइसेरम एंड पॉलीसेफेरम इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोड्स। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने ये कुछ 4 पार्ट जो है प्रोटेस्टा का डिस्कस किए। ठीक है, विद एग्जाम्पल के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉपिक एंड लाइव इन प्रेडेटर्स और पैरासाइट। तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मतलब कि वो प्रेडेटर होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब कि दूसरों पे डिपेंड, पैरासाइटिक के थ्रू भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, और प्रेडेटर्स मतलब दूसरों को फूड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इनमें। फिर देखिए दे बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, दे हैव 4 ग्रुप। तो इसमें भी प्रोटोजोन्स में भी कुछ 4 ग्रुप होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबॉइड हो गया, फ्लैजिलेटेड जो भी प्रोटेस्टा होते हैं उनके बारे में अलग है, सीलिएटेड प्रोटेस्टा जो होते हैं उन्हें अलग बोला गया है, स्पोरोजोन्स। ठीक है, इनके बारे में भी हम विद एग्जांपल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमीबॉइड के बारे में। तो ये सारे जो है किसके अंडर में है, प्रोटोजोन्स के अंडर में है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो प्रोटेस्टा के अंडर में था, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोटोजोन्स के अंडर में है। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में सबसे पहला क्या है, अमीबॉइड। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट वाटर। तो इस टाइप के वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्यूडो बॉडी ऑफ फॉल्स फीड फॉर्म्ड फॉर द कैप्चर फूड एंड प्रे। तो जो भी स्मॉलेस्ट, इनसे भी स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उनको ये फूड के फॉर्म में लेते हैं एज अ प्रेडेटर। ठीक है, तो वो कैसे ले पाएंगे, तो स्यूडोपोडिया दैट मींस फॉल्स फीड प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण वो अपना फूड को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात अमीबा। तो अमीबा में अमीबा जो होता है वो उसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जिसके जो कि फूड को या फिर प्रेडेटर को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर देखिए मैराइन फॉर्म हैव सिल्का सेल्स ऑन देयर सरफेस एंड अमीबा एग्जांपल पैरासाइट। मैराइन वाटर में रहने के कारण जो अमीबा होते हैं
ठीक है। जो एंट अमीबा होता है उसमें क्या होता है, सिलिका का कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होते हैं, सिलिका की कवरिंग होती है उसके सरफेस पे। एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो जो एंट अमीबा एस्ट्रोलिट क्या है, ये क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स हैं उनके बारे में। द मेंबर ऑफ ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और या फिर इन्हें पैरासाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैजला विच हेल्प इन मूवमेंट। तो इनमें जो फ्लैजला प्रेजेंट होती है वो आपकी मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। फिर देखिए पैरासाइट फॉर्म कॉजेज डिसीज। जो पैरासाइटिक जो होते हैं फ्लैजिलेटेड एनिमल्स वो क्या करते हैं, डिसीज क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो डिसीज है वो आपके किससे होती है, ट्रिपानोसोमा गैमनीज के थ्रू होते हैं, ठीक है। जो ट्रिपानोसोमा गैमनीज है इसके थ्रू आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है, जो कि क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। फिर देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। दे आर aquatic actively moving organism because of the presence of the thousand of cilia। ये किसके थ्रू मूव कर पाते हैं, वो जो आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स थे वो फ्लैजिला के कारण मूव कर पाते हैं। लेकिन अगर सीलिएटेड और प्रोटोजोन्स की बात करें तो उनमें 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो मूव कर पाते हैं या फिर किसी भी पार्ट से अटैच हो पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन टू आउटसाइड द सेल सरफेस। इनके सेल सरफेस में क्या होता है, गलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक कैविटी गलेट प्रेजेंट होता है कहां पर, सेल सरफेस पे। फिर देखिए द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस अ वाटर लेडन एंड विद द फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम। तो वो जो गलेट होता है इनके सरफेस पे, ठीक है, तो वो सेल्फ सरफेस पे जो गलेट प्रेजेंट होता है, गलेट की कैविटी प्रेजेंट होती है, उसी के थ्रू वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। फूड को कैप्चर करते हैं एंड उसी के थ्रू वो अपनी बॉडी में ले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो पैरामीशियम क्या होता है, 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो एक वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पोरोजोन्स की। They include diverse organisms. They have on the infectious spore-like stage in their life cycle. तो ये जो होते हैं स्पोर वाली कंडीशन, स्पोर की जब स्टेज होती है वही स्टेज क्या, इन्फेक्शियस स्टेज है, ठीक है। इन्फेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो स्पोर वाली स्टेज होती है वही क्या, इन्फेक्शियस स्टेज है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि आपका मलेरिया क्रिएट कर देता है, ठीक है। मलेरिया डिसीज क्रिएट कर देता है, वो आपका किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के जो लाइफ साइकिल है उसमें जो स्पोर वाली स्टेज है, तो स्पोर वाली स्टेज वही क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज है, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करती है, और मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया को कर देते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। तो ये क्या है, स्पोरोजोन्स। तो ये सारा हमने कुछ प्रोटोजोन्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने अमीबॉइड के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि अमीबा आता है। फ्लैजिलेटेड के बारे में डिस्कस किया, तो वो ट्रिपानोसोमा गैमनीज होता है, उसका एग्जांपल। सीलिएटेड के बारे में बात करें, जो 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो एग्जांपल की बात करें तो वो पैरामीशियम है। नेक्स्ट अगर स्पोरोजोन्स के बारे में बात करें तो स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, किंगडम फंजाई, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।